उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तब एकनाथ शिंदे बहुत सारे अपने विधायक और एमएलए को लेके बीजेपी के साथ मिले, देवेंद्र फडणवीस के साथ। तब उन्होंने शर्त रखी थी कि सीएम तो मैं ही बनूंगा। देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी 2014 में 2019 तक सीएम थे, लेकिन उनको सीएम बनने की इच्छा थी। लेकिन एकनाथ शिंदे की वजह से अगर महाराष्ट्र इनके हाथ में आता है तो एकनाथ शिंदे तो सीएम बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अब जो 2025 में 24 में इलेक्शन हुए, उसमें सीधी सीधी बात हुई थी कि बहुत सारी सीटें देवेंद्र फडणवीस ने ही ली। इस बेसिस पे देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया। लेकिन इन दोनों के आपसी झगड़े अब तक समझ में नहीं आ रहे थे। हालांकि जब फैसला हो रहा था मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करे, तब एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हुई और अपने गांव चले गए थे। लोगों ने समझा कि वो नाराज है। बाद में उन्होंने क्लियर किया कि मैं नाराज वाराज नहीं हूं, बस जो भी बीजेपी सरकार सिलेक्ट करेगी मैं उसमें तैयार हूं। लेकिन अब वजह सामने आई है, बहुत सारी उन दोनों के बीच में खटास है। लेकिन ये खटास चलते चलते देवेंद्र फडणवीस भड़क गए और उन्होंने सबके सामने ये बोल दिया कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं। ये क्या हुआ मामला, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मित्र संस्थापन की तरफ से एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें अजय अशर करके कॉन्ट्रैक्टर है। उसको एकनाथ शिंदे ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हालांकि अजय अशर जो है, जो आपको पता है दिघे महाराज, दिघे साहब जो थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे काम किए, बहुत अच्छे नेता थे, दिघे साहब की तरफ से ये अजय अशर हमेशा काम करता था। तो एकनाथ शिंदे ने भी अजय अशर को काम दिया, और वो जहां पे काम दिया है वहां एकनाथ शिंदे का ही वट चलता है। वहां एकनाथ शिंदे को लोग मानते हैं, वहां एकनाथ शिंदे हमेशा जीत के आते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उस अजय अशर को निकाल के अपने कॉन्ट्रैक्टर को रखा। अब यहाँ पे दोनों का विवाद चालू हुआ कि इतने पुराने आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, ऊपर से उस एरिया में जहाँ पे मेरी चलती है उसमें आपने अपना आदमी कैसे रखा। हालांकि सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो रख सकते हैं। तो इस बात पे विवाद हुआ। लेकिन बाद में ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एकनाथ शिंदे के बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप अलग हो जाइए, फिर अलग हो जाइए, यहाँ तक बात पहुंची। तब देवेंद्र फडणवीस ने सबके सामने बोला कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ कि मुझे छोड़ के कोई जा सकता है, या मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ कि अपने ही लोगों के साथ बेईमानी करूँ। मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ कि मैं देश के महाराष्ट्र की जनता के साथ खराब करूँ। ये महाराष्ट्र की जनता के लिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, यहाँ रिश्तेदारी निभाने मैं नहीं आया हूँ। अब ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, लेकिन देखा जाए तो ये बात भी सच है कि अजय अशर दिघे साहब की तरफ से तब से लेकर अब तक काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब तक जो अगर उससे भी बेटर कोई मिलता है तो हमें रिश्तेदारी नहीं निभानी चाहिए, भाई भतीजावाज नहीं निभाना चाहिए। हमें लोगों की जनता के लिए काम करना है तो काम देखना चाहिए। ये देवेंद्र फडणवीस का बोलना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो कंस्ट्रक्शन बनेगा वो अजय अशर अच्छा करते हैं, या फिर जो अभी अजय अशर ने अब तक तो किए कंस्ट्रक्शन, लेकिन अब जो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आ रहा है वो कितना अच्छा करता है। फिर बाद में पता चलेगा सच्चा कौन और झूठा कौन। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।